महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी इन महान बातों को अपनी एक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। इस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी महान पुस्तक से कुछ बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पत्नी को किस प्रकार का होना चाहिए आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है। और यही 5 बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 5 बिंदु कौन से हैं जो आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताए हैं, हम एक एक करके रखने जा रहे हैं आपके सामने। तो पत्नी को कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बिंदु, जो सबसे पहली बात एक उत्तम पत्नी के अंदर होनी चाहिए, वो है पवित्रता। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पवित्रता किसी भी महिला का गहना है। और यदि वो पत्नी है, यानी कि यदि वो दाम्पत्य जीवन में है एक लड़की, तो पवित्रता जरूर होनी चाहिए। उसके किसी अवैध संबंध नहीं होने चाहिए, किसी इधर उधर के लोगों के साथ उसके नैन मटक्के नहीं होने चाहिए, तालमेल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि यदि पत्नी पवित्र है तो वो जीवन को बेहतर करेगी और परिवार को आगे ले जाएगी, आपके जीवन को सुखमय बना देगी। इसलिए पत्नी में पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है, यह आचार्य चाणक्य कहते हैं। दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण बताते हैं आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कि पत्नी में दूसरी महत्वपूर्ण क्या चीज होनी चाहिए, वो है चतुरता। जी हाँ दोस्तों, चतुरता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना चतुरता के पत्नी में ये समझिए कि एक गुण का लोप हो गया। यानी कि चतुरता इतना महत्वपूर्ण है। स्त्री को तो चतुर होना ही चाहिए। पत्नी एक तरह से पति का साया होती है, और यदि पति पे कोई संकट आता है तो पत्नी अपनी चतुरता से उस संकट को समाप्त कर देती है। इसलिए पत्नी में चतुरता जरूर होनी चाहिए। चतुरता यदि नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपकी पत्नी एक तरह से बुद्धिहीन है। यदि चतुरता है तो समझिए आपकी पत्नी आपके बराबर में है और आपको बचाव में लगी रहेगी। हमेशा आपके कोई संकट आएगा तो उसका वो निराकरण अपनी चतुरता से कर देगी। इसलिए चतुरता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक पत्नी के रूप में, पत्नी में। आचार्य चाणक्य जो तीसरी चीज बताते हैं वो है पति का प्रेम। जी हाँ दोस्तों, यदि पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में है तो उसे पति का प्रेम अवश्य होना चाहिए। पति का प्रेम किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्नी जीवन में पति के प्रेम का ही तो मोल है। इसलिए यदि पत्नी के ऊपर उसके पति का प्रेम नहीं है तो वो पत्नी किसी काम की नहीं। इसलिए पत्नी को भी ये चाहिए कि वो नए नए हथकंडे, नए नए तौर तरीके ऐसे अपनाए कि जिससे उसका पति उसके प्रेम जाल के वशीभूत रहे। किसी भी स्थिति में उसका पति उसे छोड़ कर ना जाए। हर स्थिति में उसका पति अपनी पत्नी पर लट्टू रहे। ये बहुत जरूरी चीज़ है। इसलिए पति का प्रेम पत्नी की विशेषता है, ऐसा आचार्य चाणक्य मानते हैं। दोस्तों, जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आचार्य चाणक्य नीति के अंतर्गत बताते हैं वो है कि पत्नी सत्यवादी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने पति से कुछ भी झूठ ना बोले, जो बोले वो सत्य बोले। ये नहीं कि उसके मन में कुछ छिपा के लेकर बैठी रहे। तो इसीलिए पत्नी को सत्यवादी होना चाहिए। यदि ये गुण नहीं है तो समझिए आपकी पत्नी आपके साथ धोखा कर रही है। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में आपकी पत्नी सत्य नहीं बोलती है, सत्य बोलती है, आपसे बातों को छिपाती है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझिए वो एक तरह से विश्वासघाती है। इसलिए पत्नी को सत्य बोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो 4 महत्वपूर्ण गुण थे, ये किसी भी पत्नी में होना चाहिए। वास्तव में आचार्य चाणक्य ऐसी ही पत्नियों को आदर्श पत्नी की श्रेणी में रखते हैं। तो आप देखिए कि आपके जीवन में जो आपकी पत्नी, उनमें क्या ये गुण हैं, और यदि नहीं है तो उनको लाने का प्रयास करिए।